नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अजीब महत्वपूर्ण जानकारी और एक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एक अजीब और मज़ेदार जानकारी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि धरती पर पाए जाने वाले कुल पानी का लगभग 97% समुद्र में होता है और केवल 3% ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है। लेकिन उस 3% में भी अधिकांश पानी ग्लेशियर्स और आर्कटिक में जमा हुआ है, जिससे केवल 1% पानी ही हमारे रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। तो अगली बार जब आप पानी पिए तो सोचिए कि ये कितना कीमती है। अब इस अजीब महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए सुनते हैं एक डरावनी और रोमांचक कहानी जो एक ट्रक ड्राइवर की है। ध्यान रखें, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, तो लाइट्स बंद कर लें और सुनिए। धुंधली रात के घने अंधकार में एक पुराना ट्रक सुनसान सड़क पर खामोशी से चलता जा रहा था। ट्रक का ड्राइवर अनिल अपनी मेहनत और थकावट से भरी आंखों के साथ सड़क पर निगाहें टिकाए था। जैसे ही ट्रक एक पुराने उजाड़ से गांव के पास पहुंचता है, उसकी आंखें चमक उठती है। गांव की ओर से आने वाली बुरी हवा और रहस्यमय चुप्पी ने उसकी सांसें तेज कर दी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो जाता है और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। अनिल को एहसास होता है कि वह एक भयानक रहस्य के गहरे अंधकार में फंस चुका है। अनिल एक ट्रक ड्राइवर है। वह एक धैर्यवान, समझदार और साहसी इंसान है। वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने का कला उसमें थी, और इसकी कमज़ोरी थी वह काफ़ी ज़्यादा डरपोक था और रात के अंधेरे से उसे काफ़ी डर लगता था। सीमा अनिल की पत्नी है और वह काफ़ी ज़्यादा समझदार और परिवार के लिए काफ़ी निष्ठावान महिला है। और इसकी कमज़ोरी, वह काफ़ी दिल की साफ और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। धीरज अनिल का दोस्त है और वह साहसी और बहादुर है। किसी भी मुसीबत स्थिति में उसमें सबकी मदद करने की आदत थी, और इसकी कमज़ोरी थी कि बहुत ही जल्दी गुस्सा आना और किसी भी परिस्थिति में योजना बनाने में नाकाम रहना। किरण गांव का एक बुजुर्ग महिला थी और उनका गांव का रहस्य और इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान था, और उनकी कमज़ोरी थी कि उनकी सेहत की बीमारी और भूतिया घटनाओं से भयभीत होना। राजेश एक जादूगर है जो काला जादू की जानकारी में महारत हासिल थी, और इसकी कमज़ोरी थी कि उसकी छवि और लोगों के साथ भेदभाव का स्वभाव रखना। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अनिल अपने ट्रक के साथ रात की यात्रा पर निकलता है। अचानक ट्रक की लाइट्स एक अजीब गांव की ओर संकेत करती है। ट्रक अचानक ठहर जाता है और अनिल को बाहर जाकर जांचने की आवश्यकता महसूस होती है। वह सोच में पड़ जाता है कि अचानक से ट्रक क्यों बंद पड़ गई और क्या इस ट्रक की खराबी हो गई। अनिल गांव में दाखिल होता है और पता है कि यह गांव खाली और उजाड़ है। हर जगह धूल और सन्नाटा है। उसे वहां एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा है, यहाँ कभी भी मत आना। अनिल साइन बोर्ड को पढ़कर उसका दिल ज़ोरों से घबरा जाता है। आखिर इस गांव में बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा है और इस गांव का रहस्य क्या है। अनिल को अचानक एक बूढ़ी महिला किरण मिलती है जो उसे डरावनी बातें बताती है। वह कहती है, इस गांव में एक बुरी आत्मा रहती है जो हर आने वाले को अपने साथ ले जाती है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर अनिल का दिल उसकी बातों को सुनकर ज़ोरों से धड़कने लगता है और वह सोच में पड़ जाता है। अनिल की ट्रक का इंजन फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रक अनिल के नियंत्रण से बाहर हो जाता है और गांव के एक पुराने हवेली की ओर बढ़ने लगता है। अनिल भी सोच में पड़ जाता है कि जहां मैं ट्रक को ले जाना चाह रहा हूं, यह मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई है, और यह ट्रक किस ओर जा रही है यह मुझे भी नहीं मालूम। और ट्रक एक सुनसान और भयानक हवेली के बाहर जाकर रुक जाती है। अनिल ट्रक से उतरने के बाद बाहर का नज़ारा का मुआयना करता है और फिर
हवेली के अंदर अनिल को राजेश नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति मिलता है जो अजीब से मंत्र और काले जादू से जुड़े हुए होता है। राजेश का कहना है कि अनिल को इस गांव में आने से पहले एक पुराने दुष्ट और भटकती आत्मा को शांत करना होगा। अनिल और राजेश मिलकर हवेली के अंधेरे तहखाने में जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना पुस्तक मिलता है जिसमें आत्मा को शांति दिलाने की और उसमें आत्मा को शांत करने की विधि लिखी होती है। दोनों ने मिलकर निर्णय लेते हैं कि उसे आत्मा को मुक्त करेंगे जो काफ़ी सालों से यहाँ भटक रही है। जैसे ही वे दोनों पूजा की विधि को अपनाते हैं, हवेली में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और अंधेरा घिर जाता है। ऐसा नज़ारा देखकर अनिल हैरान हो जाता है, लेकिन राजेश उसे खुद को संभालने को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हवेली के अंदर एक छाया दिखाई देती है जो एक खौफनाक आत्मा के रूप में सामने आती है। आत्मा अनिल पर हमला करती है और अनिल का शरीर काले जादू से प्रभावित हो जाता है और अनिल सोच में पड़ जाता है कि यह कैसा काला जादू है जो मुझ पे वो की है। अनिल राजेश को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा का काला शक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता जाता है। उसे किरण की मदद लेनी पड़ती है जो उसके पास आती है और बताती है कि आत्मा को शांति की आवश्यकता है जो काफ़ी सालों से भटक रही है और उसकी आत्मा को शांति अभी तक नहीं मिली है। अनिल और किरण आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। दोनों ने निर्णय करते हैं कि इस भटकती आत्मा को वह मुक्त करेंगे। पूजा के दौरान हवेली में अजीब सी हलचल और आवाज़ें सुनाई देती है। अजीब सी आवाज़ें सुनने के बाद अनिल का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पूजा के दौरान आत्मा अनिल के सामने एक भयानक सी दृश्य दिखाई देती है जिसमें दिखाया जाता है कि आत्मा एक दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसके परिवार को भी नुकसान हुआ था, जिसके वजह से उसके पूरे परिवार को शांति नहीं मिली और उन सभी की आत्मा भटक रही है। अनिल को एहसास होता है कि आत्मा के परिवार की आत्माओं को भी शांति की आवश्यकता है और वह किरण और गांव के पुराने कब्रिस्तान में जाते हैं ताकि उस परिवार के बारे में वह कुछ भी जान सके और उनके राज को भी जान सके ताकि उन्हें आत्मा की शांति दिला सकें। अनिल और किरण दोनों कब्रिस्तान में जाने के बाद अच्छे से तलाशी करते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके और वह जान सके। फिर कब्रिस्तान में सुनील को एक पुराना परिवार का दफन स्थल मिलता है। वहाँ वह एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जिसमें उसे परिवार की घटनाओं के बारे में आप बीती लिखी होती है और दोनों उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वह समझ जाते हैं कि इसमें वही आत्माओं के परिवार की कहानी लिखी हुई है। सीमा को एक रहस्यमय संदेश मिलती है जिसमें कहा जाता है कि वह एक विशेष धागा अपने हाथ में लेकर उस भटकती आत्मा से संपर्क कर सकती है और उससे बात करके वह राज जान सकती है कि आखिर यह राज क्या है। आत्मा की शांति के बाद अनिल की स्थिति सुधर जाती है और हवेली के अंदर एक साफ हवा बहने लगती है। गांव की सुनसान स्थिति भी बदल जाती है और फिर गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगते हैं और बिना किसी डर भय के। अनिल की ट्रक फिर से ठीक हो जाती है और वह सुरक्षित रूप से गांव से बाहर निकलता है। जब वह अपने घर लौटता है तो उसे सीमा से शांति की खबर मिलती है और उसकी ज़िंदगी सामान्य हो जाती है। अनिल और उसकी पत्नी सीमा एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। गांव के लोग भी अब सुखी जीवन बिताते हैं क्योंकि आत्मा को शांति मिल गई थी। अनिल की बहादुरी और किरण की समझदारी ने एक भयानक रहस्य को हल किया और सभी लोग खुशहाली से अनुभव किए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक डरावनी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह की और भी कहानियाँ कैसी लगती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।